तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ के पहले अध्याय को। हम लोग क्लास 10th की जो मैथ है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार जो सिलेबस है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक आपको पता होना चाहिए, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है इसके बारे में आप जानिए। देखिए लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, दो दिए धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याओं Q और R का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि उसको आप A बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहां आपका R क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है और लेस देन क्या है, B है। और A क्या है आपका भाज्य, इसमें जो A B Q R यूज हुआ है उसके बारे में बताया क्या क्या है। तो A आपका भाज्य है, B आपका भाजक है, Q आपका भागफल है और R आपका शेषफल है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको 7 से भाग करना है 25 में, ठीक है। तो 7 से यदि आप 25 में भाग करेंगे तो आपका जाएगा 7 त्रिके 21, 21 4 25, इतना आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए अगर 3 का गुणा यदि आप साथ में करेंगे, देखिए या 7 गुणे 3 कीजिए, 7 गुणे 3, इन दोनों का गुणा करके 7 और 3 का गुणा करके आप शेषफल को जोड़ दीजिए। देखिए आपको क्या मिलता है, 7 त्रिक 21, 21 4 25, मतलब आपको ये 25 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 25 कैसे मिलता है, इन दोनों का गुणा करके जब इसको जोड़ते हैं शेषफल को तब मिलता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मैं यहाँ आपको सिंबल में लिख के दिखाता हूं। मान लीजिएगा आपको B से भाग करना है A में, ठीक है। तो भाग करने के बाद कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा, ठीक है, और कुछ स्टेप जाने के बाद लास्ट में क्या मिलेगा, शेषफल। इसको ध्यान दीजिए, आप 25 बराबर क्या लिखे हैं, 7 गुणे 3 प्लस 4। ठीक उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, A बराबर B गुणे Q प्लस R। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। देखिए अब यह चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये क्या बोल रहा है, आपको दो धनात्मक संख्या दी गई है, कौन कौन, A और B। तो हमको भी देखिए यहाँ A और B पता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको 7 और 25 पता है, तो बाकी दो संख्या Q और R आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आपको 7 और 25 पता है तो आप भाग करेंगे तो भागफल और शेषफल तो ज्ञात कर सकते हैं। तो वही बोला है कि यदि A और B पता है आपको तो आप भाग करके भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। और जब भागफल और शेषफल निकल जाएगा, मतलब A और B दिया रहेगा, तो आप भाग करके Q और R निकाल लेंगे। जब आप Q और R निकाल लेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, शेषफल आपका 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं शेषफल हमेशा उससे क्या होता है, छोटा होता है। जैसे आप 7 से भाग दे रहे हैं तो जो भी शेषफल आएगा वो हमेशा क्या होगा, 7 से छोटा। ठीक उसी प्रकार यदि आप B से भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल R आएगा वो हमेशा क्या होगा, आपका B से छोटा होगा। ठीक, देखिए यही बात यहां पर लिखी गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि दो संख्या A और B दी गई है तो आप भाग करके बाकी दो संख्या Q और R आप ज्ञात कर सकते हैं, और ज्ञात करने के बाद आप उसको A बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब क्या हो गया, अगर दो धनात्मक संख्या A और B दी गई है तो आप क्या कर सकते हैं, B से A में भाग करके दो और संख्या Q और R ज्ञात कर सकते हैं। Q क्या आपका है, भागफल, और R क्या है आपका, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। और इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आप लिख सकते हैं। और शेषफल आपका क्या होगा, 0 0 से बड़ा, लेकिन जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, जहां आपका A क्या है, भाज्य है, और B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भागफल है, R क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ए वाला हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, दो संख्याओं का मस ज्ञात करने की तकनीक है। ठीक है, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं का मस ज्ञात कर सकते हैं। पहले आप ऐसे समझ लीजिए, फिर एग्जाम्पल पर आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि दो संख्याएं आपको A और B पता है। मान लीजिए दो संख्या A और B आपको पता है और इसका आपको निकालना है SCF, मतलब मॉस में निकालना है। ठीक है,
तब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए इसमें जो छोटी संख्या होगी उससे आप बड़ी संख्या में भाग करेंगे। मान लीजिए b आपकी छोटी संख्या है, a क्या है, बड़ी संख्या है, तो छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कुछ न कुछ भागफल मिलेगा और कुछ स्टेप जाने के बाद आपको मिलेगा शेषफल। ठीक है, मान लीजिए शेषफल आपको r मिल गया, तो आप इसको लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होगा। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। भाग देने के बाद आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, आप इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान देंगे आप कि r क्या है, जो शेषफल है वो क्या है, शेषफल 0 आया कि नहीं आया, इस पर ध्यान देंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि यदि शेषफल आपका 0 आ गया, r का मान क्या आ गया, 0 आ गया। यदि शेषफल 0 आ गया तो b आपका क्या हो जाएगा, a और b का एचसीएफ हो जाएगा। और यदि r आपका 0 नहीं आता है, मान लीजिए यहाँ r 0 नहीं आता है, तब एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, b को यहाँ उतार लेंगे। अब फिर आप r से b में भाग देंगे। r से किस में भाग देंगे आप, b में। तो भाग देने में कुछ न कुछ भागफल आएगा। मान लीजिए कि ये मिल गया आपको यस। ठीक है, अब भाग करके कुछ स्टेप जाने के बाद आपको कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। सपोज दैट मान लीजिए शेषफल आपको t मिल गया। ठीक है, तो फिर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर मतलब b बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल मतलब यस प्लस शेषफल हो गया आपका t। ये आपका हो जाएगा स्टेप नंबर सेकेंड। ठीक है, अब फिर ध्यान देंगे कि जो शेषफल आया है वो 0 है कि नहीं है। यदि आपका t का मान 0 हो जाता है, मतलब भाग करने के बाद शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा तो आपका a और b का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तब r हो जाएगा। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो अंतिम जो भाजक है उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। जैसे t का मान यदि 0 हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि a और b का एचसीएफ कितना है, r है। और यदि t का मान 0 नहीं हुआ तो फिर आप यहाँ पर r को उतारेंगे। ठीक है, फिर आप भाग करेंगे और यह प्रक्रिया तब तक करते चले जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो आप वहीं पर रुक जाएंगे और जो आपका अंतिम भाजक होगा, मतलब जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आया होगा, जो अंतिम भाजक होगा वही आपका a और b का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे किसी भी दो संख्या का। ठीक है, तो अब चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, देखिए दो संख्याएं दी गई, इनका एचसीएफ निकाले दिखाते हैं कि कैसे आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। पहले आपको 135 से भाग करना पड़ेगा, किसमें, 225 में। तो ध्यान दीजिएगा भाग कितने बार जाएगी, एक ही बार जाएगी। 135 भागे 225 करेंगे तो भाग एक ही बार जाएगी, तो यहां लिखेंगे 135। कितना बचेगा आपका 0 और यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9। तो देखिए भाग किए तो शेषफल कितना आ गया, 90। मतलब शेषफल अभी 0 नहीं आ रहा। तो पहला स्टेप आप क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल मतलब 1 और प्लस शेषफल क्या हो गया, 90। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ बताइए, जो शेषफल है क्या हुआ, 0 के बराबर है, नहीं। तो लिखेंगे शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। तो शेषफल जब 0 नहीं आएगा तो स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ाइए स्टेप। आप क्या करेंगे, आप 135 को इसके सामने उतार लेंगे। ठीक है, अब आप 90 से भाग देंगे 135 में, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा आपका 45। अब भाग नहीं जाएगी। और देखिए आपने 90 से भाग किया 135 में, तो शेषफल कितना मिला आपको, 45 मिला। ठीक है, और भागफल कितना मिला, 1। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्टेप में भाज्य बराबर मतलब 135 बराबर भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और यहां भी आपका जो शेषफल है वो 0 नहीं है। ठीक है, ये स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए शेषफल 0 नहीं है तो इसको और आगे बढ़ाइए। अब 90 को यहां उतार लीजिए आप। ठीक है, तो 45 दूनी 90, 2 बार जाएगा। ये हो गया आपका शेषफल 0। फिर यहां लिखेंगे तीसरे स्टेप में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल मतलब 45 गुणे 2 प्लस
शेषफल 0। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो आप रुक जाएंगे और जो आपका अंतिम भाजक होगा जिसने 0 किया, ठीक है, जो अंतिम भाजक है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 45 से भाग दें, शेषफल 0 आ गया तो 45 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ किसका, एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, अंतिम भाजक 45, और यही आपका आंसर होगा। तो जब बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप एचसीएफ निकालिए तो आप इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 45, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है यदि उनके क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए तो। जैसे ध्यान दीजिए कि यदि कोई भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए कि आप लिख दीजिए 10, ठीक है, 10 को आप क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिख सकते हैं, लेकिन जब क्रम पर ध्यान नहीं देंगे तब। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ठीक, और 10 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 2। तो देखिए क्रम तो आगे पीछे है, यदि आप क्रम पर ध्यान न दें, केवल इसमें देखेंगे 2 और 5 है, तो 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 के रूप में या 5 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह क्या है, यह 10 क्या आपका भाज्य संख्या है, और 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, वो भी अद्वितीय रूप से। कब, जब क्रम पर ध्यान नहीं देंगे तब। तो क्रम पर अगर ध्यान नहीं देंगे कि कौन आगे कौन पीछे लिखा गया है तो दोनों एक ही जैसी दिखेंगी, ठीक है। 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है यदि उनके क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी हर एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए, इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है जब आपको भाज्य संख्या सिद्ध करना हो, जैसे आपको प्रूफ करना हो कि कोई संख्या भाज्य है, इसको सिद्ध कीजिए। तो भाज्य संख्या कैसे सिद्ध करेंगे, आप उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख के दिखा देंगे, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इसको मैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक का भी आवश्यकता पड़ेगा, तो आप इसको भी जानते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब आप लोग सीखेंगे कि गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, ठीक है। तो गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, गुणनखंडों की एक श्रृंखला होती है। गुणनखंड वृक्ष गुणनखंडों की एक श्रृंखला होती है जिसे हम लोग एक वृक्ष के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे गुणनखंड वृक्ष। जैसे मान लीजिए कि कोई ये संख्या है, आप इसका गुणनखंड कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, पहले देखिए 3 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इसको जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 लिख देंगे एक बॉक्स में, ठीक है। तो 3 से भाग कीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको, ये आपका 3 एक 3, और यहाँ बचेगा 1 तो हो जाएगा 10, 3 तरीके 9, और यहाँ 1 बचेगा, 19, 3 छक्का 18, 1 बचेगा, 3 5 15, इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से फिर भाग कर दीजिए इसको, ये आपका 3 हो गया यहाँ पर, और भाग करके यहाँ लिखेंगे, देखिए 3 चौको 12, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 3 5 15, यहाँ 1 बचेगा 15 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 3 5 15, ठीक है। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अब आप इसको 5 से काट सकते हैं, तो चलिए इसको 5 से भाग कीजिए, देखिए कितना आता है। ऐसा कि 5 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5 9 45 और 5 5, ठीक है। अब देखिए 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, तो 7 से काटिए इसको, देखिए 7 से काटेंगे तो 13 7 91, ये हो जाएगा आपका 13। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, आप इसको देखिए 4095 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुणे 3 फिर गुणे 5 गुणे 7 गुणे लास्ट में क्या है 13। देखिए आपने 4095 का गुणनखंड कर दिया, ठीक है। जब आप इस तरह निरूपित करेंगे तो इसी को कहेंगे गुणनखंड वृक्ष। तो बच्चों, आपको गुणनखंड वृक्ष भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 1.1 का सभी सवाल लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट।
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।